हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आई होप बहुत बढ़िया होंगे आप सभी और स्टडी भी अच्छी चल रही होगी क्योंकि मार्च का टाइम है, एग्ज़ाम्स वगैरह और प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसी के साथ ही हम स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 8th का हमारा रहेगा लेसन है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, और इससे जो सा नेक्स्ट लेसन था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का वो ऑलरेडी अपलोड है, आप जा कर के देख सकते हैं। और अब हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या डिफरेंस होता है। मतलब कि हमारे सामने कोई आ करके एक एकदम कुछ बोल देता है वो डायरेक्ट हो गया, लेकिन वही वर्ड्स सेम अगर हम किसी और को जा कर के कहते हैं तो थोड़ा सा उसके अंदर चेंज आ जाता है, वही हमने इसके अंदर चेंज करना है। जैसे कि छोटा बच्चा अगर क्लास में कुछ भी मैम से सुनता है तो घर जाके अगर अपनी मम्मी को बताता है तो वो सेम टू सेम वही वर्ड भी बता सकता है, या फिर ऐसे भी कह सकता है कि मैम ने ऐसा कहा। वो थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ता है हमको। तो देखिए कैसे होगा। इसमें दिया हुआ है वी कैन टॉक अबाउट और रिपोर्ट वट समवन हैज़ सेड, ओके, बाय क्योटिंग देयर एक्चुअल वर्ड्स के बारे में बताया गया है। वी कॉल दिस डायरेक्ट स्पीच, इसी को ही हम डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। आप एक एग्जांपल से समझिए। देखिए, सात्विक सेड, उसने कहा आई एम कंसर्न्ड अबाउट यू, कि मुझे तुम्हारे बारे में थोड़ा सा, मतलब कि कह देते ना भाई, चिंतित हूँ मैं तुम्हारे बारे में। ये उसने कहा, ये कोटेशन में रखा हुआ है। जो इसने ये बोला था कोटेशन मार्क में है, इन्वर्टेड कोमा में है, ये उसके मेन वर्ड थे। अगर वो सेम टू सेम बोले तो वो उसी के वर्ड बोले जाएंगे। अदरवाइज ये देखो उसने चेंज करके बोला ना, ये इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे हो जाएगा। सात्विक सैड, ये इन्वर्टेड कोमा इसने हटा दिया तो लगा दिया डैट लगता है, ठीक है। ही वाज कंसर्न्ड, यहाँ पे आया था आई एम वो खुद इंसान था, सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट ने बोला था आई एम, लेकिन उसकी बात सुन के अगर कोई और बंदा उसको आगे डिलीवर कर रहा है तो वो आई एम नहीं बोलेगा, वो बोलेगा ही वाज, उसने कहा। तो ये वाला थोड़ा सा हो जाता है। जैसे बच्चे को सुनाई दिया कि मैम ने कहा है कि कल की छुट्टी है, और बच्चा घर जा कर के मम्मी को बोलेगा कि मैम ने कहा कल की छुट्टी है, तो वो तो सेम हो गया। लेकिन एक बारी अगर मैम ऐसे बोले कि कल अगर तुम याद नहीं करके आए तो मैं तुम्हें पनिश करूंगी, अगर यही बात घर जाके बच्चा बोले तो वो ऐसे थोड़ा ना कहेगा मैं तुम्हें पनिश करूंगी, वो ऐसे कहेगा मैम ने कहा कि वो करेगी। अब जहाँ पर मैं बोला गया था वहाँ पर आ जाएगा वह, कि वह पनिश करेगी। मैम ने तो कहा था कि आई विल पनिश यू, आई आया था, लेकिन बच्चे ने कहा कि शी विल पनिश अस। तो ये वाला थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, बाकी बात वही रहती है। और इसी के साथ थ्योरी बहुत अच्छी दी हुई है, जिसकी वजह से सारी की सारी ये एक्सरसाइज सोल्व हो चुकी है। मैं आपको वही करवा देती हूँ क्योंकि थ्योरी आप रीड आउट कर ही लोगे, और जितना करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में भी आएगा और आप इसको अपने आप भी करने लग जाएंगे, ठीक है। ये थोड़े से मेन पॉइंट दिए हुए हैं, इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसके अंदर आपको ना टेंसेस दिए हुए कि टेंसेस के अकॉर्डिंग ही आपको चेंज करना है, कब तो वो प्रेजेंट में था, कब वो पास्ट में है। जैसे सिंपल प्रेजेंट में आ जाए तो वो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है। मैरी सेड, उसने कहा डैट इज़ अ गुड बुक। पहले तो ये देखो मैरी सेड डैट आया, डैट क्यों आया, क्योंकि इसने इन्वर्टेड कोमा को रिमूव कर दिया, हटाने के लिए आता है डैट। और फिर दिया इसने दिस का चेंज हम किस में करते हैं, हमेशा डैट में करते हैं। ये आपको नेक्स्ट पेज पे दिए मिलेंगे कि किसकी जगह क्या करना है। जैसे टुमारो होता है उसकी जगह आ जाता है नेक्स्ट डे, येस्टरडे होता है तो प्रीवियस डे आ जाता है, दिस है तो उसको डैट में चेंज करना है। तो ये वर्ड्स आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए आपको यूज़ करने पड़ेंगे। और एक डैट तो आया आपके लिए इन्वर्टेड कोमा के लिए, दूसरा डैट आया दिस की जगह इसने चेंज किया है। फिर देखो इसने लगाया वाज। अब कई बच्चे बोलेंगे कि इज भी तो लगा सकते थे, इज या फिर वोज में क्या डिफरेंस हुआ। आप ये देखो कि अगर प्रेजेंट में है तो इज आएगा, अगर पास्ट में है तो क्या आएगा, वोज आएगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, वो हमारा चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। विनीत सेड आई एम वेटिंग फॉर द स्कूल बस, की मैं वेट कर रहा हूँ। अब देखो ये पास्ट में कैसे चेंज हो जाएगा। विनीत सेड डैट हो जाएगा ही वॉज वेटिंग फॉर द स्कूल। कैसे हुआ, इन्वर्टेड कोमा हटा के तो डैट लगा दिया।
फिर वो आई एम था, आई एम की जगह आई एम ही नहीं लिखना, विनीत लड़का है तो यहाँ पे आ जाएगा ही। और सैड इसकी पास्ट में थी, सैड पास्ट में था, कहा था, तो लग जाएगा वाज, और बाकी सारा सेम टू सेम। ठीक है, आगे देखो, प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो रहा है, सिंपल पास्ट है तो वो सिंपल पास्ट में भी रह सकता है और पास्ट परफेक्ट में भी हो सकता है। ठीक है, और पास्ट कॉन्टिन्यूस वाला पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा। ये अगर रूल अगर आपको याद हो गए तो अपने आप ही आपकी एक्सरसाइज सोल्व हो जाएगी। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट पेज के ऊपर। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। इसके अंदर ए पार्ट में दिया हुआ है चेंज दिस सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट है जैसे अलेक्स इज क्लीनिंग द हाउस, डेविड सेड। ये देखो इन्वर्टेड कोमा में दिए गए हैं, लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले ये इन्वर्टेड कोमा रिमूव हो जाएंगे और उसके बाद ही हमारा सेंटेंस सारा का सारा कंप्लीट होएगा। देखो आपको आईएनजी भी दिखाई दे रहा होगा, ये किस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है। ठीक है, फिर आप देखोगे कि कैसे चेंज करना है। जैसे ये नेक्स्ट वाला है हैड है तो ये परफेक्ट में है। तो चलिए इसकी एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट का मैंने बनाया है डेविड सैड डैट अलेक्स वाज क्लीनिंग द हाउस। डेविड सैड डैट, ये जो सा लास्ट में दिया हुआ था वर्ड वो पहले आ जाएगा, फिर डैट आएगा और बाद में सारा का सारा सेम आ जाएगा। सेकंड है आई हैड फिनिश्ड माई डिनर बाय 9, फिर आई सेड। ये वाला स्टार्टिंग में आ जाएगा जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर है। आई सेड डैट आई हैड फिनिश्ड माई डिनर बाय 9। थर्ड है राधिका एंड लता वर टॉकिंग, कपिल सेड। ये कपिल ने कहा। ठीक है, तो ये जो सा इन्वर्टेड कोमा के बाहर है ये स्टार्टिंग में ले लेंगे हम वर्ड्स को। कपिल सैड डैट, डैट क्यों लगाया कि इन्वर्टेड कोमा को हटा करके, कोटेशन को हटा करके। बाकी जो इसके अंदर ये वर्ड्स होते हैं ना, ये सेम टू सेम राइट करने होते हैं, क्योंकि जैसे अगर हम कह दें कि एक वाक्य था सुभाष चंद्र बोस जी का कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो वो आज तक सेम टू सेम वैसा ही चल रहा है। उसके अंदर ना तो एक वर्ड ऐड किया गया है ना ही एक वर्ड को रिमूव किया गया है। तो इसी तरह जो कोटेशन में वर्ड होते हैं वो सेम टू सेम बोलने के लिए ही होते हैं। तो राधिका एंड लता, ये आप देख लेना। फिर है फोर्थ, द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, माई फादर सैड, कि चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी भी नहीं होती है, सूर्य के प्रकाश पड़ने के बाद ही वो दिखाई देता है। तो ये हो जाएगा माई फादर सैड डैट द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। आगे देखिए फिफ्थ, नीरा सैड आई में रेन इट में रेन सून। इसका बन जाएगा नीरा सैड डैट इट माइट रेन सून। सिक्स्थ है आई विल गो देयर बाय बस, कि मैं बस के द्वारा वहाँ पर जाऊँगी। ये फ्यूचर में है, फ्यूचर का भी आपको यहाँ पर दिया हुआ था। देखिए फ्यूचर का करते हैं। आई सैड डैट आई वुड गो देयर बाय बस। सेवंथ में करते हैं इलीजा वेंट टू कोलम्बो टू अटेंड आ सेमिनार, आई सेड। तो इसका मैंने बनाया आई सेड डैट, डैट लगा दिया। इलीजा हैड गोन टू कोलम्बो टुमारो, टू अटेंड आ सेमिनार आएगा, सॉरी। एट्थ है यू मस्ट बी मोर रिस्पॉन्सिबल, माई मदर सेड, कि मेरी माता जी ने कहा है कि आपको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां के योग्य हो जाना चाहिए। तो ये है माई मदर टोल्ड मी टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट है हमारा द कुरियर हैज़ नॉट कम यट ही सैड। इसका बनेगा शी सैड डैट द कुरियर हैड नॉट कम यट। फिर हमारा लास्ट, फादर सेज द मूर्थीज हैव लेफ्ट फॉर लंदन। इसका बनेगा फादर सेज डैट द मूर्थीज हैव लेफ्ट फॉर लंदन। इसी के साथ ही हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो जाता है और हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर आपको ये देखो ये सारे के सारे वर्ड्स दिए हुए हैं कि कैसे हमने चेंज करने हैं। दिस आ जाए तो डैट में कर देना, दीज आ जाए तो दोस, नाउ हो तो देन, टुडे हो तो डैट दे, टू नाइट हो तो डैट नाइट, हियर हो तो दियर, अगो हो तो बिफोर, और टुमारो को कर देना नेक्स्ट डे, यस्टरडे को प्रीवियस डे या लास्ट डे या फिर द डे बिफोर, और लास्ट वीक को कर देना प्रीवियस वीक, नेक्स्ट वीक को कर देना फ्लोविंग वीक,
और लास्ट नाइट को आप कर सकते हो द नाइट बिफोर। ये आपको चेंज करने हैं जब आप सेंटेंस को चेंज करोगे तब आपको यूज़ करने हैं। इसी के साथ आ जाते हैं हम बी पार्ट के ऊपर। री राइट दी सेंटेंसेज इन द इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में इनको कन्वर्ट करना है। फर्स्ट है जैसे वरुण सेड आई एम गोइंग टू पुणे नेक्स्ट वीक। अब ये देखो, ये इन्वर्टेड कोमा वाले बाद में दिए हुए हैं, पहले दे दिया वरुण सेड, लेकिन ए पार्ट में ऐसा नहीं था, वहाँ पर पहले इन्वर्टेड कोमा वाला सेंटेंस दिया हुआ था, बाद में बताया गया था कि उसके फादर ने बोला है या मदर ने बोला है। तो इसके करते हैं हम आंसर। देखिए फर्स्ट मैंने बनाया है कि वरुण सेड डैट, कि वरुण ने कहा। डैट क्यों लगाया, इन्वर्टेड कोमा को हटा करके। फिर आया ही वाज, ही क्यों लगाया, क्योंकि वरुण एक लड़का है। वाज क्यों लगाया, क्योंकि ये सैड पास्ट में था। ही वाज गोइंग टू पुणे द फ्लोविंग वीक। फ्लोविंग वीक क्यों लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ पर आया हुआ था वर्ड नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक को हमने चेंज करना ही करना होता है। आगे है लास्ट ईयर वी वेंट टू केरला, हम केरला वी वेंट टू केरला। ओके, निश्चल सेड, ये उसने बात कही है। फिर आएगा निश्चल सेड डैट दे हैड गोन टू केरला द प्रीवियस ईयर। तो ये परफेक्ट की बात हो रही है, ये हैड आ गया ना कि बात हो चुकी है, अब उसको चेंज नहीं कर सकते। वो गए थे तो गए थे, मतलब ये कोई झूठ नहीं कह सकता कि अब वो केरला नहीं गए थे। फिर है थर्ड वाला द टीचर सैड टू मी। जहाँ पर भी आपको सैड टू दिखाई दे जाए ना, वहाँ पे टोल्ड लगा दिया करो। यू नीड टू वर्क हार्डर इन मैथ, कि मैथ में आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इसके अंदर आएगा द टीचर टोल्ड मी डैट आई नीड टू वर्क हार्डर इन मैथ। फोर्थ है वी आर एक्सपेक्टिंग सम गेस्ट टू नाइट आई सैड, कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि कोई गेस्ट आज आए। तो ये बन जाएगा आई सैड डैट वी वर एक्सपेक्टिंग सम गेस्ट। टू नाइट का बन जाएगा डैट नाइट। ओके, फिर है हमारा फिफ्थ वाला द टीचर सैड टू सलमा यू हैव डन वेल इन इंग्लिश। फिफ्थ का बनेगा द टीचर टोल्ड सलमा डैट शी हैड डन वेल इन इंग्लिश। सिक्स्थ देखिए, सिक्स्थ है लीना सेड माई सिस्टर वर्क फॉर एन NGO। तो इसका बन जाएगा लीना सेड डैट हर सिस्टर वर्कड फॉर एन NGO। सेवंथ है इट वॉज हियर डैट द रोबर्स वे लेड माई कार मिस्टर देव सेड। इसका बनेगा मिस्टर देव सेड डैट इट वॉज देयर डैट द रोबर्स हैड वे लीड दिस इन हिज कार। और लास्ट है हमारा टुमारो इज एन इम्पोर्टेंट डे फॉर यू द कोच सैड टू अखिल। इसका बन जाएगा द कोच टोल्ड, जहाँ पर भी सैड टू आए टोल्ड हो जाता है अखिल, डैट द नेक्स्ट डे वाज एन इम्पोर्टेंट वन फॉर हिम। ओके, ये हो गया है हमारा। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। इसके अंदर क्या है, आपको क्वेश्चन टैग दिए मिलेंगे। क्वेश्चन टैग में कैसा होता है, अगर आपको दिया हुआ है पॉजिटिव में तो उसका बनाना होता है नेगेटिव में, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को यूज़ करके। अगर आपको नेगेटिव में दिया हुआ है तो आपको बनाना पड़ेगा पॉजिटिव में। क्वेश्चन मार्क आपको दिखाई दे जाएंगे हर एक सेंटेंस के बाद। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है अतल सैड टू हिज यंगर ब्रदर वाई डू यू वॉच TV ऑल द टाइम, कि आप हर टाइम TV क्यों देखते रहते हो। तो इसका ये देखिए हम बना देते हैं अतल सैड हिज यंगर ब्रदर वाहे ही वॉच्ड TV ऑल द टाइम। बस इसका इतना ही बनेगा। नेक्स्ट है नासिर सैड टू गौतम आर यू फ्री टुडे इवनिंग। यहाँ बनेगा नासिर आस्क्ड गौतम इफ़ लगा देना इफ़ ही वाज फ्री डैट इवनिंग। अगर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो कि तो ये आप थ्योरी सारी की सारी रीड कर लेना। मैंने इन्हीं को रीड करके फटाफट से ये बना दिए हैं और मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी क्योंकि एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, इसीलिए आंसर मैं करवा देती हूँ। थ्योरी आप कर लेना, समझ लेना, इनको रीड आउट कर लेना, बार बार वीडियो देख लेना, हो जाएगा।
थर्ड है माई मदर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग एट सो लेट एन हावर। इसका बन जाएगा माई मदर आस्क मी वेयर आई वॉज गोइंग एट सो लेट एन हावर। नेक्स्ट है विल यू प्लीज कम विद मी टू द डेंटिस्ट। कृतिका सेड टू रिया। इसका बन जाएगा हमारा कृतिका आस्क रिया इफ शी वुड गो विद हर टू द डेंटिस्ट। अगर आपको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरी वॉइस से आप सारा का सारा रीड आउट कर लेना। फिफ्थ है नमिता सेड टू हर फादर। उन्होंने कहा अपने पिता को कैन आई गो टू द बीच विद माई फ्रेंड्स, कि मैं फ्रेंड्स के साथ बीच पर जा सकती हूँ। तो इसका आंसर बनेगा नमिता आस्क्ड हर फादर इफ लगा देना शी कुड गो टू द बीच विद हर फ्रेंड्स। नेक्स्ट होएगा डू यू थिंक वी कैन हैव द प्रिटी टुमोरो पार्टी टुमोरो। आई सेड टू अनिल। इसका बनेगा आंसर आई आस्क्ड अनिल इफ ही थॉट वी कुड हैव द पार्टी द फ्लोविंग डे इसने कन्वर्ट कर दिया टुमोरो की जगह। नेक्स्ट सेवंथ है यामिनी सेड टू मी व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर द विंटर ब्रेक की उसकी प्लानिंग पूछी गई है। यहाँ हो जाएगा यामिनी आस्क्ड मी अबाउट माई प्लान फॉर द विंटर ब्रेक। और एट्थ है लेदिया सेड टू जेन डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स। तो यहाँ बन जाएगा लेडिया आस्क जेन इफ शी हैड एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स। नाइन्थ हो जाएगा ईशांक सेड टू मी इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे इज़ नॉट इट। मतलब कि ये सही क्वेश्चन टैग में लग रहा है, उसने यस वाला और नो वाला इकट्ठा कर दिया इसके अंदर। ईशांक थॉट दैट इट वाज ए ब्यूटीफुल डे एंड वांटेड टू नो इफ आई थॉट सो टू। और लास्ट हो जाएगा आसिम सेड टू अन्या डैट शी हैड ए प्लीजिंग स्माइल एंड आस्क हर इफ शी एग्रीड। अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो एज यू विश ले सकते हैं। ये पेज भी वही है, सी से ही रिलेटेड सारा का सारा आंसर आप देख लेना। थर्ड में नहीं डी पार्ट में दिया हुआ है चेंज दी सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में अब हमने चेंज करने हैं। ऊपर ये थ्योरी दी हुई है, इसी के अकॉर्डिंग मैंने कर दिए हैं। आप देखिए फर्स्ट रहेगा प्लीज़ पास मी सम राइस। रवीना ने कहा। इसको अब चेंज करने जा रहे हैं हम। ये बनेगा रवीना आस्क्ड फॉर द राइस टू बी पास्ट। सेकंड रहेगा शैल वी गो आउट फॉर डिनर टू नाइट। तो इसका बनेगा अनिला वॉन्टेड टू नो इफ वी कुड गो आउट फॉर डिनर दैट नाइट। थर्ड है प्रिपेयर फॉर द अटैक द जनरल सेड टू हिज मैन। इसका बनेगा द जनरल ordered his men to prepare for the attack. फोर्थ है why don't we ask Mr. John for help? स्मिता said. तो ये देखिए इसके मैं आंसर ही आपको बता देती हूँ। फोर्थ में है स्मिता suggest that we ask Mr. John for help. फिफ्थ रहेगा father asked me to fetch him a glass of water. सिक्स्थ है द डॉक्टर आस्क द स्टूडेंट टू स्टडी क्विकली वाहिल ही या शी आप जो भी लगा सकते हैं ही वॉज नॉट इन क्लास। सेवंथ है द अनाउंसर रिक्वेस्टेड एवरीवन टू स्विच ऑफ देयर मोबाइल फोन्स। एट्थ रहेगा द ग्रुप लीडर आस्क द मेंबर्स टू रिपोर्ट देयर एट 9 AM द फ्लोइंग डे। इसी तरह से ई करेंगे हम और इसके अंदर आ जाएंगे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिनका साइन ये होता है जब स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ जाती है, एक्साइटमेंट होती है तब ये वाला साइन लगता है। और देखो ये आउच वगैरह और ये या हुर्रे या OMG इस तरह के वर्ड्स भी इसके अंदर यूज़ होते हैं। तो चलिए चेंज करते हैं इनका। इसने बोला है कि नेयान सेड व्हाट अ हैप्पी कोइंसिडेंट इट इज़। इसके देखिए क्या बनेंगे नयन एक्सक्लेम्ड। यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन आया ना तो यहाँ आ जाएगा नयन एक्सक्लेम्ड
व्हाट अ हैप्पी कोइंसिडेंट इट वाज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कोइंसिडेंट होता है अचानक से, रैंडमली, बिना बताए बिना पूछे एकदम अगर कोई आ जाए, मिल जाए तो, ठीक है। सेकंड हो जाएगा सौम्या सेड टू मी आई विश आई हैड लिसन टू यू अर्लियर। यहाँ पर भी एक्सक्लेमेटरी साइन दिया हुआ है और इसका बनेगा सौम्या टोल्ड मी, सेड टू था ना, इसको चेंज करना होता है टोल्ड मी डैट शी विश्ड शी हैड लिसन टू मी अर्लियर। थर्ड है हुर्रे आवर टीम वोन। जब हमारी टीम जीत जाती है तो बॉयज़ क्या करते हैं, शाउटिंग करते हैं, एकदम चिल्लाते हैं। तो इसका बनेगा द बॉयज शाउटिंग इन एक्साइटमेंट डैट देयर टीम हैड वोन, कि उनकी टीम जीत गई है। फोर्थ है चेन सैड व्हाट अ लवली मॉर्निंग वी हैव टुडे। इसका बनेगा चेन एक्सक्लेम व्हाट अ लवली, फोर्थ है हमारा चेन एक्सक्लेम व्हाट अ लवली मॉर्निंग इट वाज। फिफ्थ में हो जाएगा एम एस ब्रिंडा एक्सक्लेम्ड इन डिस्गस्ट दैट द प्लेस टंग। सिक्स्थ है मनीष एक्सक्लेम डैट ही हैड फॉरगॉटन ऑल अबाउट डैट। और लास्ट हो जाएगा मृदुला एक्सक्लेम्ड हाउ सैड इट वॉज। लास्ट देखिए इसने क्या बोला है, द पुलिस मैन आस्क द पुलिस मैन रेजिस्टेंट टू बी वॉचफुल एट नाइट। इसका बनेगा द पुलिस मैन सैड टू द रेजिस्टेंट प्लीज बी वॉचफुल एट नाइट। एफ पार्ट करेंगे और उसके आपको मैं आंसर करवा देती हूँ। इसका फर्स्ट में रहेगा द पुलिस मैन सैड टू द रेजिडेंट प्लीज बी वॉचफुल एट नाइट। सेकंड रहेगा अनुप्रिया सैड कैन यू प्लीज लैंड मी योर बाईसाइकिल फॉर अ डे। ये इन्वर्टेड कोमा में भी आपको चेंज करके दिया हुआ है और क्वेश्चन मार्क के बाद ही इन्वर्टेड कोमा बंद होता है। थर्ड है द चिल्ड्रन सैड मे वी गो आउट एंड प्ले। फोर्थ हो जाएगा ईशा सैड व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज टू सी यू। फिफ्थ रहेगा मनीषा सैड लेट्स स्पेंड द इवनिंग ऑन द बीच। सिक्स में हो जाएगा ग्रैंडपा सैड टू मी हैव यू सीन माई ग्लास। सेवंथ में मदर सैड डेकोरेट द हाउस फॉर द इवनिंग पार्टी। और लास्ट हो जाएगा एलेक्स सैड आई सा अ टॉल मैन एग्जिटिंग द हाउस फ्रॉम द रेयर। सो ये करवा दिए, जो बहुत ज़्यादा डिमांड में था चैप्टर, बहुत मैसेज आए थे, कमेंट आए थे। ये थ्योरी आप कर लेना एंड थैंक यू।